हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा प्रीतम पे, जो कि आप ही का यूट्यूब चैनल है। देखते हैं आज हम लोग चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होता है। अब इस वीडियो पर क्लास डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जो स्टूडेंट 8 क्लास में है उनको भी जरूरत है, जो 10th में है उनको भी जरूरत है, जो 11th में है उनको भी जरूरत है, जो 12th में है उनको भी जरूरत है, जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो यह एक ऐसा टॉपिक कहा जाए, फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री दोनों के अंतर्गत आता है, जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं, आज इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में मैं इस सीरीज को चलाऊंगा, और यकीन मानिए इस सीरीज को देखने के बाद आपको इन सभी टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, बशर्ते एक शर्त है कि आप इसको बहुत ही गौर से देखेंगे और इसको देखने के बाद कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो कि चालक, अचालक और अर्धचालक से रिलेटेड रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक भी प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। इस चीज को एकदम कंसेप्ट के रूप में अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो चालू करते हैं फिर अपने आप। क्या है हमारा टॉपिक? चालक। सबसे पहले चालक होता क्या है? तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। उसके बाद जैसे में चांदी, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। सेकेंड नंबर पर आता है तांबा, और तीसरे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। याद रखेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी, दूसरे नंबर पे तांबा और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। इसके बाद ग्रेफाइट इत्यादि, ये भी क्या है? चालक है। उसके बाद अचालक क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचालक। जैसे रबर, कोयला, हीरा, सूखी लकड़ी इत्यादि, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अर्धचालक, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश की अल्प मात्रा प्रवाहित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्धचालक। तो ये डेफिनेशन आपको हर बुक में मिल जाएंगे, हर जगह लिखे हुए हैं, हर जगह नोट किए गए हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे चीज बताए गए हैं। लेकिन ये सभी रटे रटाए हुए परिभाषा हैं और एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें समझना है कि कैसे इसको अपने दिमाग में हम लोग हमेशा के लिए रख सकें, जो कि एग्जाम में हमें कोई परेशानी नहीं हो। तो अर्धचालक का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन है। अब सबसे पहले देखेंगे कि कोई पदार्थ चालक क्यों है। इस चीज को यदि हम लोग समझ लेते हैं, इस कंसेप्ट को अगर अपने दिमाग में हम लोग गांठ के रूप में बांध लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आज से इन सभी डेफिनेशन को रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसी चीज को आप लोग समझिए कि कोई पदार्थ चालक क्यों है। तो चर्चा करते हैं हम लोग कि एक रॉड है, आयरन रॉड है, जो कि विद्युत का चालक है, जबकि एक प्लास्टिक है, वो क्या है? विद्युत का कुचालक है। ऐसा क्यों होता है? तो किसी भी पदार्थ में चालकता जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है रिक्ति। दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले किसी पदार्थ के अंदर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी पदार्थ के अंदर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिस पदार्थ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वह विद्युत का चालक होगा, और जिस पदार्थ के अंदर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वह विद्युत का कुचालक होगा। कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि जो पदार्थ विद्युत का चालन कर रहा है उसके अंदर एक ही कारण हो सकता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रकार कैसा है? वो फ्री है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के ही कारण यहाँ से आवेश यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा ही है, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और जब प्रवाह कब होगा? जब यह फ्री होगा तब तो। इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह फ्री होगा तब होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका टाइप जो है वो क्या है? फ्री है। तो ये क्या है? विद्युत का चालक है। और यहाँ पर इसकी जब चर्चा करेंगे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रसित है, जकड़ा हुआ है, वो किसी भी कीमत पे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस कंडीशन में यह जो होगा वो होगा विद्युत का कुचालक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित तथ्य क्लियर होंगे। अब देखते हैं कि रिक्ति का क्या रिलेशन है इसके चालकता से। तो जब रिक्ति की बात की जाए तो रिक्ति का सीधा संबंध होता है अर्धचालकों से। और अर्धचालक पर आज हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश की अल्प मात्रा प्रवाहित हो, मतलब पूर्ण रूप से या फिर यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रवाहित होगी, उसको हम लोग चालक कहेंगे। या फिर इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, उसको अचालक कहेंगे। या फिर कभी कभी इस कंडीशन में एक ऐसा और कंडीशन बनता है कि थोड़ी सी इस पदार्थ के अंदर
फ्री इलेक्ट्रॉन की कम मात्रा हो या थोड़ी सी रिक्ति का निर्माण हो गया हो, जिसके कारण अल्प मात्रा में यहाँ से यहाँ तक आवेश, जितना हम लोग जैसे कि यहाँ पे 220 वोल्ट देते हैं और यहाँ पे हम लोग उससे कम प्राप्त करते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक पर विशेष चर्चा कल मतलब पार्ट 2 में होगी। आज हम लोग सिर्फ इतना ही चीजों को समझ चुके हैं कि कोई पदार्थ चालक क्यों है। क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर होल्स हैं, रिक्तियां हैं। अब जो है सो चर्चा करते हैं अति चालकता। यह एक विशेष कंडीशन है किसी भी पदार्थ की। अब इसमें होता क्या है कि निम्न ताप पर किसी वस्तु का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। बहुत कम ऐसे वस्तु हैं जिनका यदि ताप बहुत कम कर दिया जाए या किसी एक ऐसे टेम्परेचर पर उसको भेज दिया जाए जहां पर उसका रेसिस्टेंस प्रतिरोध जो हो वो 0 हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, अति चालकता, है ना। अब इसकी खोज किसने की थी, तो कैमरलिंगम ओन्स ने 1911 ईस्वी में। कब की थी, 1911 ईस्वी। खोजकर्ता कौन थे, कैमरलिंगम ओन्स। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल भी है, 4.2 केल्विन ताप पर पारा अति चालक हो जाता है। यदि पारा को 4.2 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर डाल दिया जाए तो इसके अंदर का जो है रेसिस्टेंस प्रतिरोध वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, अति चालक। और इस कंडीशन में जो है विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही स्पीड से और पूरी मात्रा में होती है, क्योंकि इसके अंदर रोकने वाला प्रतिरोध कोई नहीं बचता है। ठीक है, तो इस तरह से ये थे चालक जिस पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से चले जाए। जैसे चांदी, तांबा, याद रखना है चांदी सबसे ज्यादा विद्युत का चालक होता है, सेकंड नंबर पे तांबा आता है, एल्यूमिनियम का तीसरे नंबर पर, और ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का चालक है। अब अचालक क्या है, जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित न हो, जैसे कोयला हुआ, हीरा हुआ, सूखी लकड़ी हुई, ये सभी अचालक हैं। और अर्धचालक जिनके होकर अल्प मात्रा में ये जो है विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक। ठीक है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, याद रखेंगे ये डेफिनेशन से ज्यादा आवश्यक ये एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और हम लोग जान चुके हैं कि कोई पदार्थ चालक क्यों है, अचालक क्यों है और अर्धचालक क्यों है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और रिक्ति को याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, और अति चालकता भी हम लोगों का क्लियर है। अब ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 आ रहा है इसके जस्ट बाद। आप लोग एकदम बेसब्री से इंतजार रखिए, शिद्दत के साथ पढ़िए और मैं भी शिद्दत के साथ पढ़ाता हूँ। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें यदि अच्छा लग रहा हो तो, और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिसे मैं सुधारने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।